दिल्ली में घूमने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए इतना कुछ है कि आप हर हफ्ते निकले तब भी कुछ न कुछ नया हर बार मिलेगा। क्या आपको पता है कि दिल्ली के एक किले में लोग बड़ी संख्या में प्रार्थना करने पहुँचते हैं? इसका कारण जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। 14वीं सदी की ये संरचना आज भी अडिग खड़ी है और लोग आज भी इस खास और ऐतिहासिक किले को लेकर अपनी आस्था को बनाए हुए हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बिना किसी संदेह के देश का दिल है। देश की राजधानी होने के कारण यहाँ देश के साथ ही विदेश के सैलानियों का आकर्षण होना भी आम बात है। दिल्ली ने भारतीय इतिहास और विरासत का बड़ा दौर देखा है। ऐसा ही वैभवशाली इतिहास समेटे हुए है दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला का किला। कुतुब मीनार, लाल किला और हुमायूं के मकबरे जैसा ही दिल्ली का नगीना है कोटला का किला। फिरोज शाह कोटला या कोटला फिरोज शाह तुगलक द्वारा फिरोजाबाद नामक दिल्ली शहर के अपने संस्करण को रखने के लिए लगभग 1354 में बनाया गया एक किला था। फिरोज शाह कोटला किला क्षेत्र को कोटला के नाम से भी जाना जाता है। इस किले को बनाने के पीछे मुख्य कारण तुगलकाबाद में पानी की कमी थी और यही कारण था कि उस दौरा में मुगलों ने अपनी राजधानी को तुगलकाबाद से फिरोजाबाद स्थानांतरित करने का फैसला किया। कोटला का किला तुगलक वंश की तीसरी पीढ़ी के शासन का प्रतीक बन गया। इस किले में स्थानीय लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इसका कारण है इस किले में प्रार्थना स्वीकार होने का विश्वास। मान्यता है कि स्वर्ग से जिन्न इस किले में आते हैं और लोगों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कहा नहीं जा सकता, लेकिन आस्था और विश्वास पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। घूमने के लिहाज से यह किला एक अच्छी जगह है। इस किले के बाईं तरफ अशोक स्तंभ है और दाईं तरफ जामा मस्जिद। कोटला फोर्ट दिल्ली के सबसे पुराने किलों में से एक है। इस किले का आर्किटेक्चर सैलानियों को आकर्षित करता है। इस किले का निर्माण मूल रूप से एक अनियमित बहुभुज आकार में किया गया था। मलिक गाजी और अब्दुल हक द्वारा इस किले को डिजाइन किया गया था। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक जन्म 1351 से 1388 ने दिल्ली सल्तनत की नई राजधानी के रूप में फिरोजाबाद के गढ़वाले शहर की स्थापना की और इसमें वर्तमान फिरोज शाह कोटला की जगह भी शामिल की। कोटला का शाब्दिक अर्थ किला या गढ़ है। स्तंभ, जिसे ओबेलिस्क या लाट भी कहा जाता है, एक अशोक स्तंभ है जिसका श्रेय मौर्य शासक अशोक को दिया जाता है। पॉलिश किए गए बलुआ पत्थर से बना और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का 13.1 मीटर ऊंचा स्तंभ फिरोज शाह के आदेश के तहत 14वीं शताब्दी में अंबाला से लाया गया था। इसे सल्तनत के किले के अंदर सामूहिक मस्जिद के पास एक 3 स्तरीय मेहराबदार मंडप पर स्थापित किया गया था। इसके बाद की शताब्दियों में इसके पास की अधिकांश संरचना और इमारतें नष्ट हो गई क्योंकि बाद के शासकों ने उन्हें नष्ट कर दिया और स्पोलिया को निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग किया। स्वतंत्रता पूर्व युग में राजधानी में सभागारों की कमी के कारण अधिकांश शास्त्रीय संगीत प्रदर्शन यही या कुतुब परिसर में आयोजित किए जाते थे। बाद में एनएसडी के तत्कालीन प्रमुख इब्राहिम अलकाजी ने यहाँ धर्मवीर भारती के अंधा युग के ऐतिहासिक मंचन का मंचन किया और 1964 में इसके प्रीमियर में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया। इसके पास जामी मस्जिद सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी जीवित मस्जिद और स्मारक में से एक है जो अभी भी उपयोग में है। वास्तुकला की दृष्टि से यह क्वार्टजाइट पत्थर से बनी भूमिगत कोशिकाओं की एक श्रृंखला पर बनाया गया था जो चूना पत्थर से ढकी हुई थी। यह मठों और प्रार्थना कक्ष वाले एक बड़े प्रांगण से घिरा हुआ है। प्रार्थना कक्ष जो अब पूरी तरह से खंडहर हो चुका है, कभी शाही महिलाओं द्वारा उपयोग किया जाता था। मस्जिद और इसकी वास्तुकला तुगलक वास्तुकला का एक उदाहरण है। ये किला इन दिनों चर्चा में है। इसकी वजह है यहाँ पर नमाज पढ़ने आने वालों के लिए 25 रुपए का टिकट लगाया जाना। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने अपने फैसले में अब यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए आने वालों के लिए भी टिकट लगा दिया है। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला किले में एक तरफ क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पर मैच खेले जाते हैं, तो दूसरी तरफ एक खंडहर सा किला है जहाँ रहस्यमय जिन्न रहते हैं जो उनको मानने वालों की मुराद पूरी करते हैं। लोग यहाँ आते हैं, अपने सबसे गहरे और डरावने राज को साझा करते हैं।
इतना ही नहीं, यहाँ कई लोग झाड़ फूंक करवाने भी आते हैं, जिन्हें लगता है कि उनके ऊपर किसी बाहरी ताकत का साया है। वह भी यहाँ से भले चंगे होकर जाते हैं। इस किले के अंदर श्रद्धालु अपनी समस्या लेकर आते हैं, उन्हें एक खत में लिखकर ये मानते हुए छोड़ जाते हैं कि उनकी समस्याओं का ध्यान यहाँ की अलौकिक शक्तियाँ रखेंगी। माना जाता है कि जिन्न इंसानों को काबू कर सकते हैं और उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। मान्यता ये भी है कि जिन्न हजारों सालों तक जी सकते हैं। उनके प्रभाव से लोगों की समस्याएं दूर हो जाती है। मान्यता है कि जिन्नों का उन महिलाओं की ओर ज्यादा झुकाव होता है जिनके लंबे और घने बाल हो। यहाँ आए लोग ये भी बताते हैं कि जिन्न उन महिलाओं की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जो बहुत खूबसूरत हो, क्योंकि वह उन्हें अपने वश में करना चाहते हैं। तुगलक सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक अपने चाचा मोहम्मद बिन तुगलक से राजगद्दी छीनने के बाद फिरोज शाह कोटला किले का निर्माण करवाया था। उसी साल उसने एक शहर भी बनाया था जिसका नाम फिरोजाबाद था। फिरोज शाह के आदेश पर शहर और किला दोनों ही यमुना किनारे बनवाए गए थे। इसे दिल्ली का 6वां शहर भी माना जाता है। फिरोज शाह ने ये किला इसलिए भी बनवाया था क्योंकि तुगलकाबाद के किले में पानी की समस्या थी। कोटला किले में 1977 में लोगों का आना शुरू हुआ, यानी इमरजेंसी के कुछ ही महीनों बाद। लेकिन जिन्न यहाँ 400 सालों से रह रहे हैं। बताया जाता है कि इमरजेंसी के वक्त फिरोज शाह कोटला में लड्डू शाह नाम के बाबा रहने लगे और उन्होंने अपने शागिर्दों को यहाँ के जिन्नों की शक्तियों के बारे में बताया जो वो महसूस कर रहे थे, और कहा कि जिन्न सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। फिरोज शाह कोटला में सबसे ज्यादा चर्चित जिन्न है लाट वाले बाबा, जो बाकी जिन्नों के मुखिया है। माना जाता है कि वो 13.1 मीटर के पत्थर से बने मीनारे जरीन में रहते हैं। इस मीनार के आसपास रेलिंग लगी है और लोग मीनार को छूने की कोशिश इस उम्मीद में करते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हो सके। आपको इस किले के बारे में जानकर कैसा लगा? क्या आप कभी इस किले में गए हैं? तो यह थी फिरोज शाह कोटला किले की कहानी, जो कि एक रहस्य बनी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like this video, then do like, share and subscribe my YouTube channel for more videos.